हेलो बच्चों, क्लास 8 और चतुर्भुज जो कि अपन मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 9 की मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, अध्याय नंबर 8 है और चतुर्भुज है। क्या कह रहा है? सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो आयत का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान होता है या कितना होता है? तो आयत का हमेशा 90 होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है? आयत, त्रिभुज, वर्ग, पतंग। तो ये है तुम्हारा, जे भी है पर त्रिभुज नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुज। किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? चतुर्भुज के कई जो किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग हमेशा होता है 360। ठीक है। इसके बाद एक समचतुर्भुज हो सकता है आयत, पतंग, लंब, समलंब या वर्ग। क्या हो सकता है? वर्ग आंसर है। ठीक। अगला नंबर, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ओके। अगला क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और क्या करते हैं? बराबर होते हैं। ठीक। अगला क्या लिखा हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर रिक्त स्थान पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। अगला, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अगला, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह क्या कहलाती है? समचतुर्भुज कहलाती है। क्या? समचतुर्भुज। अगला क्या लिखा हुआ है? सत्य एवं असत्य लिखिए। तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे तीनों सर्वांग त्रिभुज के क्या करती है? विभाजित करती है। चतुर्भुज में त्रिभुज कहां से पड़ गया? ठीक। तो ये असत्य है। ठीक। अगला, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। तो ये बात क्या कह रहा है? सही कह रहा है, सत्य होते हैं। ठीक है। अगला, एक आयत और एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। ठीक। एक आयत और एक समचतुर्भुज, जो कि ये गलत कह रहा है। ठीक है। तो असत्य। अगला, वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी, तो ये तो सत्य बात है। ठीक। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण ना हो तो समद्विभाजित करते हैं और ना बराबर होते हैं। तो ये बात इन्हें सत्य कही है। ठीक है। अगला नंबर क्या कह रहे हैं कि एक वाक्य के उत्तर दीजिए। ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज। ठीक। अगला, इसके बाद क्या एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज वर्ग होते हैं? नहीं। ठीक। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांग त्रिभुज पर विभाजित करता है? तो 2। ठीक। एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की युग्म बराबर हो तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ओके। अगला क्या लिखा है? 5वां नंबर है अब। हाँ, चौथे के बाद 5वां नंबर। ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो क्या करेंगे कि अब देखो इसमें तुम्हारा कि 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज है, हम यहाँ चतुर्भुज बना रहे हैं। ये क्या है? ए बी सी डी, मैंने जी नाम दे दिया। और कहीं भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 5x,
इसको मान लेते हैं 9x, इसको मान लेते हैं 13x। ओके, तो लिखेंगे माना तो इसको पहले मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा, लिखूंगा और माना कि चतुर्भुज के कोण क्या है, 3x है, 5x, 9x, 13x है। ओके, और साथ ही लिखेंगे तब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, 180। सभी कोण जोड़ दो, जी लिखे कोण, तो कोण ए का मान क्या है, 3x है, प्लस कोण बी का मान 5x, कोण सी का मान 9x, कोण डी का मान 13x बराबर 180। 5 3 8, 8 2 16 17, 17 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक, 30x बराबर में 180। तो जो चले जाएंगे बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटे 30। तो 0 से 0, 3 18, मतलब x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ गया 6। ठीक है, जो कि कोण a बराबर कितना है, 3x है, कोण a बराबर है कितना, 3x, और x का मान रख दो तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 6 बराबर क्या आ जाएगा, 6 तिया 18। इसके बाद b क्या है, कोण b जो कि 5x है, तो x का मान क्या है, 6 है, तो 5 गुणा में 6, तो 6 पंचे 30। इसके बाद कोण c क्या है, कोण c है 9x, तो x का मान क्या रखना है, 6, 9 छक्के 54। इसके बाद आ गए कोण d जो कि क्या आ जाएगा, कोण d आ जाएगा, देखो 13x है, तो x की जगह पे इतना रख रहा है, 6 रख रहा है, तो 13 गुणा में 6, 13 6 13 पंजे 13 पन्ना 65, 23 6 78। ठीक, उम्मीद है आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अरे ये गलती कर दी अपन ने एक, सॉरी, देखो क्या होता है, इन तीनों कोणों का योग 360 होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है, जी ध्यान रखो, धोखे से लिख गया मुझ पर, तो 360 होता है। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 360, और यहाँ 360, 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे तो कितना आना है, यहाँ 12 आना है, हर जगह क्या आ जाएंगे, 12 आएंगे। तो अब गुणा करते हैं जो कि, ठीक, तो 12 चौबी बाती 36, 12 पंचे 60, 12 नम्मा 108, 12 गुणा 13, 12 चौबी बाती 36 की 6 से लाएंगे 3, 12 1 12 3 15। यही आंसर अब आ गया होगा समझ में। ओके, आंसर भी मिला लीजिए, यही आया है। ठीक है, 8.1 का पहला टॉपिक आज और। ठीक, अब ये दूसरा टॉपिक है 8.1 का। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि दर्शाई कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। तो अपन इसको क्या करते हैं कि 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 नहीं 3 भागों में करता हूँ। एक भाग, ये 3 भाग, जो कि यहाँ बनाना होगा एक और चतुर्भुज। ठीक, और इसमें विकर्ण तान देंगे इस प्रकार से, नाम दे देते हैं A B C D। ओके, क्या आ जाएगा, देखो लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, पहली बात तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो अपन को सिद्ध करना है इसमें कि चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है, एक ये आयत है कि A B C D एक क्या है, आयत है, ये प्रूव करना है। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ए बी सी इतना त्रिभुज
ठीक। त्रिभुज ए बी सी जो कि बराबर लेके चल रहा है जी, और सी डी सॉरी त्रिभुज डी सी और डी सी बी। ओके, तो डी सी बी मतलब कि जे कोण लेके चल रहा है, जे वाला, ठीक है, इतना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि देखो ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के। इसके बाद एक और कि सी डी बराबर होगा किसके, ए बी के। तो ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, जो कि क्या है जी, सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं। आगे जे भी सम्मुख भुजाएं, ठीक। अगला आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो बी सी बराबर है किसके, बी सी के, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है यहाँ भुजा। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इससे क्या साबित होता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी। ओके, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, जो कि क्या कर रहा है, भुजा मतलब एस एस एस, भुजा 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 पर क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। ओके, तब लिखेंगे इसके संगत कोण, तब इसके संगत भाग भी कैसे हो गए, समान हो गए। तब इसके संगत भाग कैसे होंगे, समान होंगे, समान होंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर हो जाए किसका, कोण डी सी बी के। ओके, इसके बाद पर देखो बी डी और ए सी पर, ए सी और बी डी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ओके, तिर्यक रेखा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ दो कोण जोड़ लो जो कि 180 के बराबर रहेंगे, मतलब कि कोण डी इतने ओ मान लो, डी ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर 180 अंश। इसके बाद ई साइड का कोण जे और जे क्या आएंगे, 180 के आएंगे। तो पुनः कोण डी ओ ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, 180। तब क्या लिख सकते हैं जी, कोण दो कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो एक कोण का क्या होगा, 90 होगा। तो लिख सकते हैं तब कोण डी ए बी बराबर क्या हो सकता है, 90 हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। ओके, अब अगला टॉपिक क्या है, देखो नंबर क्या लिखा हुआ है, देखो त्रिभुज ए बी सी जो सी पर समकोण है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर एक रेखा ए सी को क्या किया जाता है, डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि डी भुजा पर ए सी का मध्य बिंदु तथा सी एम तथा ए एम मतलब सी एम बराबर है ए एम बराबर होगा किसके, 1/2 ए बी के। ठीक, तो प्रूफ करते हैं, लिखेंगे क्या लिखते हैं, हल में लिखेंगे पहले तो एक चित्र बनाते हैं हम यहाँ, इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से चित्र बनाना है, और यहाँ से मैं त्रिभुज को क्या कर रहा हूँ, दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, जो कि और यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक, यहाँ एम बिंदु है और यहाँ डी बिंदु है, यहाँ सी पर है और यहाँ ए है, और लास्ट में नीचे बी है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है कि देखो दिया है कि एक त्रिभुज
एक त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी क्या है तथा कोण सी पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री है, 90 का कोण बन रहा है। ठीक, यहाँ पर तो भुजा ए बी के मध्य में क्या है, एम है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एम है, एवं ए सी के मध्य बिंदु क्या है, डी है, ए सी मध्य बिंदु क्या है, डी है। तब लिखेंगे कि एम डी समांतर है, एम से डी समांतर है किसके, बी सी के, ये रेखा इसके बराबर है। ठीक है, अब समझा रहे हैं हम थोड़ा आगे, तो चलते हैं इस साइड की ओर। तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, एक बीच से लाठी खींच रहा हूं, इस प्रकार से लिखेंगे। तब त्रिभुज कौन सा, ए डी एम तथा त्रिभुज सी डी एम, तो सी एम में तब क्या लिखेंगे, तब कोण क्या लिख सकते हैं कि ए डी एम बराबर है किसके, एक चित्र बना लेते हैं यहाँ छोटा सा, ऐसा बना लिया, यहाँ ए बी सी, यहाँ डी और यहाँ एम। तो देखो क्या कह रहा है, ए डी एम जो त्रिभुज छोटा वाला, इसके बाद कोण में लिया है डी, मतलब कि डी पर कोण बन रहा है यहाँ। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, इस कोण के इक्वल आएगा। ठीक, तो अपन लिखेंगे कोण सी डी एम बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तब जो कि एम डी बराबर है किसके, एम डी किसके बराबर रहेगा, एम आई डी के। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा ली है अपन ने। देखो सी डी एम एक जो त्रिभुज लाओ, एक जो त्रिभुज लाओ। ठीक, तो ये कोण जो बनेगा वही कोण नीचे की ओर बनाएगा। ठीक, और साथ में ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि ए एम बराबर एम सी, ये भी तुम्हारी क्या है, भुजा है। ठीक है, जो कि क्या लिख सकते हैं कि डी भुजा पर ए सी है। ठीक, तो लिख सकते हैं डी भुजा पर क्या है, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ओके, आगे क्या लिख सकते हैं, तब लिखेंगे, तब त्रिभुज कौन से, ए डी एम सर्वांश में त्रिभुज कौन सा, सी डी एम, जो कि क्या लिखेंगे, भुजा, यहाँ क्या है, पहले कोण फिर भुजा, सो भुजा कोण भुजा पर क्या है, सर्वांग सम है, पर सर्वांग सम है। ओके, जब सर्वांग सम है तो क्या लिख सकते हैं कि एम ए बराबर है किसके, सी एम के, एम ए बराबर है किसके, एम ए बराबर है किसके, सी एम के। तब क्या लिख सकते हैं कि एम भुजा ए बी का क्या है, ए से बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो सकता है कि एम ए बराबर हो सकता है 1/2 ए बी। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक, 8वां नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले नंबर क्या लिखेंगे, एक चित्र बनाएंगे,
मैंने ये चित्र बनाया, इसको क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। अब करेंगे क्या, नामांकन। तो नामांकन क्या कर रहे हैं कि यहाँ ले रहे हैं हम कोण नंबर 1, इसको मानते हैं कोण नंबर 2, इसको मानते हैं कोण नंबर 3, इसको मानते हैं कोण नंबर 4। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद साथ में केवल माना है जी, और यहाँ बीच में जो बिंदु है जो कि ओ मानते हैं। ठीक है, अब ए बी सी डी, ठीक, तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं कि दिया है ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, वर्ग है, जिसका विकर्ण, जिसके विकर्ण क्या है, एक तो ए सी है, ए सी एवं बी डी है। ठीक है, जिनका मध्य बिंदु या जो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, ओ है। यहाँ क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि, देखो क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे पहले नंबर लिख सकते हैं अपन कि एक तो अपन क्या चाहिए कि विकर्ण बराबर होना चाहिए। विकर्ण कौन कौन सी, ए सी तथा बी डी कैसे हो, बराबर हो। एक चीज खत्म। इसके बाद दूसरे आगे क्या कहेंगे, दूसरे नंबर में कहेंगे अपन कि ए सी और बी डी, ए सी और बी डी का मध्य बिंदु ओ हो, का मध्य बिंदु क्या हो, ओ हो। ठीक है, तीसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, तीसरा नंबर सिद्ध करना है कि ए सी किसी का भी ले लो कि ओ बी का लंब हो या ओ डी का लंब हो। ठीक, ए सी किसका लंब हो, बी डी का लंब हो। ठीक, तो अब पहले नंबर हम सिद्ध कर रहे हैं, पहला नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो कि तथा त्रिभुज बी ए डी, कौन सा, ए बी सी और बी ए डी, मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज, एक ले रहे ऐसा त्रिभुज। तो इसमें क्या है, देखो जे भुजा किसके समांतर है, देखो इसकी जे भुजा ले लो और इसकी जे भुजा ले लो, तो ये क्या उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे ए बी बराबर है किसके, ए बी के, जो कि क्या है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। ठीक है, सॉरी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। ठीक, अगला आगे क्या आ जाएगा, देखो जे भुजा और जे भुजा क्या है, बराबर है, जो कि समांतर भुजा आ जाएगी, मतलब कि सम्मुख भुजा, जो कि ए बी बराबर किसके आ जाएगा, ए डी बराबर आ जाएगा किसके, ए सी के, सॉरी बी सी। ठीक है, ये क्या है, बराबर है, जो कि क्या है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। ओके, इसके पश्चात आगे देखो ये विकर्ण ए सी और बी डी, क्या लिखेंगे, ए से सी बराबर होगा किसके, बी डी के, जो कि क्या है, विकर्ण है, सम्मुख विकर्ण कह लो यार। ठीक, तो ये क्या है, विकर्ण जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, तब लिखेंगे, तब भुजा 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 पर त्रिभुज कौन कौन सी, ए बी सी सर्वांश में
त्रिभुज कौन सा, BDA, BDA। तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे कि AC बराबर होंगे किसके, BD के। ठीक, AC विकर्ण के बराबर हो सकता है, दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा नंबर कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर के लिए फिर से हम चित्र बना रहे हैं उसी को सेम। यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ओके, इस प्रकार का चित्र है। तो अब कर रहे हैं हम दूसरा नंबर सॉल्व। क्या कह रहा है कि AC और BD क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु में O होना चाहिए। ठीक, मध्य बिंदु जो O है ये क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए उसका। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि AD समांतर है, मतलब AD समांतर है किसके, BC के। ठीक, तथा AC क्या है, एक त्रियक रेखा है। AC एक क्या है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। AC क्या है, एक त्रियक रेखा है। तब क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण जी क्या है, बराबर है। तब अंतः एकांतर कोण क्या जाएगा कि कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 3 के, और कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। जे इसके बराबर, जे इसके बराबर। ठीक, तब लिखेंगे, तब त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCB में, ओके, कौन कौन सा, OAB जो त्रिभुज, COB जो त्रिभुज, ये दोनों क्या है, सर्वांग समता सिद्ध करेंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे कि देखो OB क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो लिखेंगे OB बराबर है किसके, OB के, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। आगे उभयनिष्ठ भुजा तो हो गई। इसके बाद AD बराबर है किसके, A से D बराबर है किसके, AB के। ठीक, या चाहे ना ले लो या चाहे ना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अपन लिखेंगे कि AB बराबर है किसके, BC के। AB बराबर है किसके, BC के, जो कि क्या है, तुम्हारी भुजा है। ठीक है, इसके बाद 4 जगह से ले लो, BC बराबर होगा किसके, CD के। तो BC बराबर होगा किसके, CD के। इसके बाद CD बराबर होगा किसके, CD बराबर होगा किसके, AD के। और AD बराबर हो जाएगा किसके, AD बराबर हो जाएगा AB के। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे लिखेंगे, आगे आ जाएगा अपना कुछ इस प्रकार से कि तब लिखेंगे, तब क्या आ जाएगा, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। देखो ये तो उभयनिष्ठ थे ही। इसके बाद एक चीज लेंगे कि जे कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये हम सब काट रहे हैं, क्या होगा कि OB बराबर OD, तो जे उभयनिष्ठ है। इसके बाद OA बराबर OC, OA बराबर OC, जो कि क्या है, विकर्ण पर बराबर है। इसके बाद साथ साथ क्या लिखेंगे, AB बराबर है BC, AB बराबर है किसके, BC के। तब S पर क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक, सर्वांग सम है तो क्या कर सकते हैं, तब अपन तीसरी नंबर कंडीशन सॉल्व कर लो। ठीक है, तीसरी नंबर कंडीशन क्या कहते हैं, जी कह रहे देखो, तीसरी नंबर लिखेंगे कि त्रिभुज एक
चतुर्भुज फिर से बनाओ। चतुर्भुज बनाया मैंने, तो इसको इस प्रकार से बनाना है थोड़ा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ A B C D और O। ठीक, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज कौन सा? OBA और त्रिभुज कौन सा? ODA में क्या लिख सकते हैं कि OB बराबर है किसके? OD के, मतलब कि O से B बराबर है OD के। ठीक, इसके बाद आगे कि BA बराबर है किसके? तो ये क्या है तुम्हारा? देखो, ये हमें अपन ऊपर सिद्ध करना था, ऊपर सिद्ध करना है। ठीक है, आगे BA बराबर किसके रहेगा? CD के। ठीक, या DC के, जो कि क्या है? सम्मुख भुजा है। ठीक है, सम्मुख भुजा है। आगे आगे क्या आ जाएगा? देखो, इसके बाद आगे लिख सकते हैं कि OA बराबर OA, O से A बराबर है OA, जो कि क्या है? उभयनिष्ठ भुजा होगी। ठीक है, ओके, उभयनिष्ठ भुजा है। तब दोनों त्रिभुज कौन से? दोनों त्रिभुज OBA सर्वांशम है त्रिभुज ODA पर। ठीक, जो कि भुजा पर क्या है? सर्वांग सम है। ठीक, तब लिखेंगे, तब कोण AOB बराबर होगा कोण AOC के, सॉरी AOD के। ठीक, ओके, चलते हैं। तो इसके बाद अपन एक चीज क्या कह सकते हैं? एक चीज कह सकते हैं कि देखो, ये दो कोण जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 180 के बराबर आएंगे। तब कोण A प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 180 होगा। तो अपन लिख सकते हैं ये दो कोण 180 के बराबर हैं, तो एक कोण कितने के बराबर होगा? कोण A कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। ठीक, जो कि क्या है? समकोण दर्शा रहा है। तो लिखेंगे अतः AC लंब है किसका? BD का। ठीक, जब 90 दर्शाएगा तो लंब तो बनाएगा ही। तो लिख देंगे, तब क्या लिखेंगे? तब 1 व 2 व 3 सवाल किए अपन ने। 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? कि समकोण पर समद्विभाजित हैं, कि वर्ग समकोण पर समद्विभाजित है। ओके, अगला वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलना। ठीक, तो अगला क्या है? देखो, अब 9वां नंबर है